ओम मित्रों नमस्कार, आप है बसंत गुरु जी के साथ। अभी आप देख रहे थे कर्ण प्राणायाम का पहला स्टेप। मित्रों, पहला स्टेप करने से क्या फ़ायदा होता है? हम पूरी संसार फायदे पर चलते हैं, क्या हानि होता है उस पर हम ध्यान नहीं देते हैं। पूरी चलती रहती है फायदे पर। क्यों? क्योंकि हम हानि बहुत उठा चुके होते हैं। प्रदूषण का मार इतना ज़्यादा है, इतना ज़्यादा शोर शराबा है, इतनी ज़्यादा खान पान में प्रदूषण है कि हम दिन भर हानि ही हानि उठाते रहते हैं। तो हमें लगता है कोई फ़ायदा की बात हो जाए तो मज़े आ जाए। तो मित्रों, ये एक मज़ेदार बात है। चलिए, एक सरल प्राणायाम, आपके फ़ायदे ही फ़ायदे, फ़ायदे ही फ़ायदे। क्या फ़ायदे? आपके कान में रिंग रिंग हो रहा है, आपके कान में सीटी बज रही है, आपके कान में सनसनाहट हो रही है, आपके कान में झन्नाहट हो रही है, आप में बुढ़ापा आ गया तो कान के नीचे, कान के अंदर बजने लगा है, कान के बाहर भी बजने लगा और अंदर भी बजने लगा, और आप ज़रा ऊंचे सुनने लगे हो, या बहुत बहुत दूर का ऐसा सुनना चाहते हो, या बहुत करीब का सुनना चाहते हो, वगैरह वगैरह वगैरह। और क्या हो गया है? और नींद नहीं आती, रात में दवा लेनी पड़ती है, गोलियां लेनी पड़ती है, वगैरह वगैरह वगैरह। ये भी एक समस्या है। अच्छा, नींद क्यों नहीं आती है? तो भैया ब्लड प्रेशर की समस्या है। अच्छा, ब्लड प्रेशर नॉर्मल नहीं हो रहा है, टेबलेट तो लेना ही पड़ेगा। ओके ओके ओके, जब ज़्यादा ब्लड प्रेशर में समस्या है तो टेबलेट तो लेना पड़ेगा। अच्छा। तो ब्लड प्रेशर के टेबलेट लिया तो किडनी गया तो हार्ट में ब्लॉकेज आने लगा, हार्ट में ब्लॉकेज होने लगा तो यह लीवर बिगड़ने लगा, वगैरह वगैरह। और क्या होता है जब इतनी समस्याएं आ गई मित्रों, जब नींद नहीं आया तो स्वाभाविक है फिर चेहरे में झुर्रियाँ पड़ेंगे, चेहरे में उदासीपन दिखेगा, चेहरे में चमक नहीं रहेगा। तो फिर चेहरे में ग्लो लाने के लिए, चेहरे में शाइन लाने के लिए, अपने चमक लाने के लिए फिर हमारे बहुत से प्रोडक्ट बिक्री होता है। कितना फ़ायदा होता है? हमारी चेहरा बुझ जाने से, हमारी चेहरा कांतिहीन हो जाने से एक बड़ी फैक्ट्री को लाभ हो गया। कितने लोगों को रोज़गार मिल गया। हमारे चेहरे को चमकाने के लिए न जाने क्या क्या सामग्रियाँ बनने लगे और हमारे बच्चे चेहरे के चमकाने में लग गए। तो एक लाभ भी है और हानि भी है। आप इतने रोज़गार का कारण भी बन रहे हैं, आपका चेहरा की चमक खो जाना, लेकिन फिर आप चाहते हो चेहरे में चमक आ जाए। बहुत लगाया, मेकअप किया, सेकअप किया, लेकिन अब जाता नहीं है। अच्छा, और दिमाग में तो स्ट्रेस है। और इस समय मेरे नौजवान बच्चे बड़े एंग्जाइटी के शिकार हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा शिकार हो रहे हैं। यानी बुद्धि की जो विकृतियाँ हैं, मनोविकृतियाँ हैं, मन और बुद्धि, दिमाग और सोच और फ़ायदा, और मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, मुझको इतना नहीं मिला, मैं इतना पैसा होता, हाय मैं मज़े करता, ये करता, और उसके बाद ज़मीन पर वो पटक जाती है सच्चाई पर, कठोर सच्चाई। हाड़ तोड़ मेहनत करोगे तो 2 वक्त की रोटी मिलेगा। जब यह सच्चाई का सामना करता है वो मेरा नौजवान जो पहले सपनों में, ख्वाबों, ख्यालों में उड़ते रहता है, तो वो ज़रा इसके शिकार हो जाते हैं। फिर आजकल बच्चों में एक बड़ी है अद्भुत शिकार है कि 1 से प्रेम करो, 2 से प्रेम करो, 4 से करो, याददार करो, मौज करो, मस्ती करो, और उसके बाद कोई साथ नहीं दिया तो भी इसका शिकार हो गया।
अब मेरी हमारी बेटियों में और हमारी महिलाओं में, हमारी दादी और नानी और माताओं में क्या हो जाता है, मासिक धर्म के अनियमितता के कारण कई तरह के रोग हो जाते हैं। बचपना में यानी युवा किशोरावस्था में सही ढंग से महीना खुला नहीं तो उसके कई साइड इफ़ेक्ट हो जाते हैं। फिर युवावस्था आ जाते हैं, माँ बन जाते हैं, उसके बाद फिर ध्यान नहीं रह जाता क्योंकि बच्चे पर ध्यान हो जाता है सारे लोगों का, और फिर वो अनियमित होने लगते हैं। उसके कारण से कई हार्मोनल चेंज हो जाते हैं। उस हार्मोन्स के कारण से कई तरह की हमारे अंदर में तनाव उत्पन्न हो जाता है, कई तरह की बीमारियाँ उत्पन्न हो जाते हैं, कई तरह की समस्याएँ उत्पन्न हो जाते हैं, चाहे ब्लड प्रेशर का समस्या हो, चाहे आपका अर्थराइज हो, घुटने पे दर्द हो, चाहे हड्डी पे दर्द हो, या फिर एसिड का जमा हो जाना हो, या फिर पेट का बढ़ जाना हो, या लीवर का फैटी हो जाना हो, और या फिर सिर का दर्द होना हो, चाहे आधे सिर का दर्द होना हो, इत्यादि इत्यादि बढ़ते जाते हैं। और कई तो महिलाओं में ऐसा हो जाता है, इस एमसी सही नहीं होने के कारण उन्हें कई प्रकार की गर्भाशय का रोग हो जाता है, और ये उसके जीवन में बड़े दुखदाई देते हैं, बड़े बड़े समस्या को ले जाते हैं। जब सबकी जांच कराते हैं तब क्या मालूम होता है कि थायराइड में समस्या आ गया है, और हमारी स्मरण शक्ति को भी हमारे पास खूब स्मरण शक्ति है, हमें मालूम है, लेकिन हमें एक भ्रम हो जाता है कि मेरा स्मरण शक्ति कमज़ोर हो गया है, मेरा मेमोरी लॉस हो गया है। थायराइड का बढ़ना और थायराइड का घटना अपने आप में कोई बीमारी नहीं है, वो हमारे शरीर को संकेत कर रहा है कि कितनी ज़्यादा हम वर्क हो रहा है, ओवरलोड पड़ रहा है आपके शरीर को, कहाँ देख लो भाई, उसका एक बड़ी सूचना है। लेकिन आजकल हम थायराइड को नॉर्मल करने की दवा लेने लग जाते हैं, बीमारी को दूर करने के बजाय थायराइड को नॉर्मल करने की दवा लेने लगते हैं। इस तरह से हम देखते हैं कि हमारी जो इम्यून सिस्टम है वो बड़ा कमज़ोर हो जाता है। हम बात पे बीमार पड़ते हैं, बात में हमें बुखार आता है, बात पे हमें सर्दी हो जाती है, बात में बड़ी बीमारियां आने लगते हैं, शुगर के पेशेंट बन जाते हैं, ब्लड प्रेशर के पेशेंट बन जाते हैं, और कोई नया बीमारी का कोई इजाद होगा तो हम उसका भी बन जाते हैं, क्योंकि ढेर सारे हमारे इसमें बीमारियों के लक्षण रहते हैं। अच्छा, और फिर पढ़ाई भी करना है, छात्रों को खूब नंबर लाना है, खूब कंपटीशन है, बड़ी कंपटीशन है, बड़ी करियर बनाना है, तब उसको क्या चाहिए, इम्यूनिटी सिस्टम अच्छा चाहिए। तब क्या चाहिए, यदि लड़कियां हैं तो उसकी नियमित माहवारी सही हो, और क्या चाहिए उनको, उनका थायराइड सही हो, उनका हार्ट सही हो, उनका किडनी सही हो, उनका लीवर सही हो, उनका ब्लड प्रेशर सही हो, उसका हार्ट बीट सही हो, उसको नींद अच्छी आता हो, कम नींद में ज़्यादा खुराक पूर्ति हो, जा सो जाए तो गहरी नींद में जाए, गहरी नींद में जाए तो शानदार नींद पड़े, तो जिससे वो शरीर स्वस्थ रहेगा, शरीर में फिर चमक रहेगा, चेहरा में चमक रहेगा, और इस तरह से आँखों की रोशनी अच्छा रहेगा। तो इतने ढेर सारों चीज़ के लिए अपने पास क्या कोई सिंपल सी चीज़ें हैं? तो हाँ मित्रों, हैं, बिल्कुल सिंपल। ये जो कर्ण प्राणायाम है, ये आपके भ्रामरी प्राणायाम और कर्ण योग और एक्यूप्रेशर, ये तीनों को मिलाकर के कर्ण प्राणायाम बनता है। कर्ण योग, भ्रामरी और कुछ एक्यूप्रेशर, इसमें तीनों शामिल होते हैं। अब इसको सही स्टेप से और सही तरीके से किए जाए तो सचमुच आप में ये चीज़ें हैं वो अद्भुत लाभ देती है। समय का भी ध्यान रखना है, कितना दिन तक करना है, कितने समय तक करना है, कैसे करना है, किस भाव से करना है, और आपके शरीर अभी क्या है, इन सारे चीज़ों को देखना पड़ता है। तो मेरे जो भी मित्र इस प्रयोग को करना चाहता है, वह मित्र सबसे पहले तो अपना एक पेन और डायरी उठाए, और उसमें कुछ निम्न स्टेप है उसे पहले नोट कर लें। क्या कर लें? पहले दिन वहाँ नाड़ी शोधन प्राणायाम करें, और ये इसे 5 दिन तक करें। फिर 5 दिन तक का आपका वो भ्रामरी प्राणायाम करें, फिर 5 दिन तक का वो भस्त्रिका प्राणायाम करें, फिर 5 दिन तीनों प्राणायाम को 15-15 मिनट का समय दें। यानी सभी को 45 मिनट ही प्रतिदिन करना है, तीनों को 15-15 मिनट का समय दें। अब इस तरह से वो कम से कम इस 3 प्राणायाम को एक अच्छे से कर लेता है। अब 3 प्राणायाम उसके शरीर ने एक्सेप्ट कर लिया। अब उसके जो फेफड़ा है और उसका जो हार्ट है और उसके जो शरीर है, उसकी जो कोशिकाएं हैं, अब उस प्राणायाम को पहचानने लगा है। यानी ऑक्सीजन भरने की क्षमता अब आप में आ चुका है। और 15 मिनट का कम से कम शून्य ध्यान यानी आकाश ध्यान को आपको करना होगा।
इस तरह से एक मुद्रा बना करके आपका उंगली इस एंगल में हो, इस तरह से एक मुद्रा हो और आप सामने में कर लीजिए और एक हाथ आपका, दोनों हाथ सामने इस तरह से होगा और इस मुद्रा में चुपचाप 15 मिनट तक आप आकाश को त्राटक करते हुए चुपचाप बैठे रहिए। ये आपका इतना अभ्यास हो जाए तब अब हमारा आता है कर्ण प्राणायाम करने का शुरुआत। अब इसमें होगा क्या, आप डायरी ना नोट कर लिए। अब देखिए कि आपके शरीर में क्या क्या प्रॉब्लम है। बड़ी प्रॉब्लम क्या है, नींद नहीं आना है, कि दिमाग का बकबक है, कि कारोबार में घाटा है, कि जीवन में फेलियर हो गए हैं, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें में से कौन सी चीज़ आपका, उसको आप क्रम में लिख लीजिए। जो सबसे ज़्यादा तकलीफ़ दे रहा है आप उसको पहले क्रम में लिखिए और जो सबसे कम तकलीफ़ दे रहे हैं आप उसको नीचे क्रम में बनाइए। आप अपने अब शारीरिक कष्टों का आपने लिस्ट बना लिया। अब इसके बाद दूसरे नीचे में आप अपनी मानसिक कष्टों का लिस्ट बना लीजिए कि आपको अपने से प्रॉब्लम है, कि घर वालों से प्रॉब्लम है, कि घर में किसी खास व्यक्ति से प्रॉब्लम है, कि कारोबार में प्रॉब्लम है। ऐसे बड़े प्रॉब्लम ऊपर हो और नीचे ऐसे प्रॉब्लम लिखते लिखते आप नीचे तक चले आइए, जितने भी प्रॉब्लम्स आपको लगते हैं। अब इसके तीसरा स्टेप जो आता है वो है कि आपके क्या धार्मिक प्रॉब्लम है, कि आप भक्ति में मन लगता है कि नहीं लगता है, लगता है तो कितना छद्म प्रेम होता है और कितना वास्तविक भक्ति कर पाते हो। फिर आपके मन में पहले से कितने पूर्वाग्रह बैठे हुए हैं, इस शास्त्र में वो लिखा है, इस शास्त्र में वो लिखा है, इसने ऐसा कहा, उसने वैसा कहा, मैं ध्यान लगाती हूँ, ध्यान मुद्रा में लगती नहीं है, मैं ज्ञान मुद्रा करती हूँ, ज्ञान आता नहीं है, मैं तो सब कुछ करती हूँ लेकिन कुछ होता नहीं है, मैंने खूब आसन किया, खूब व्यायाम किया, खूब ये प्राणायाम किया और खूब मंत्र जपा, पर कुछ हुआ कि नहीं हुआ। आप उसको लिख लीजिए। आपने जीवन में कितने स्ट्रगल किए, अध्यात्म क्षेत्र में कितने स्ट्रगल किए, कैरियर बनाने के लिए कितना स्ट्रगल किए और परिवार के लिए कितना स्ट्रगल किए। इस तरह से मित्रों पहला जो होमवर्क है आपका थोड़ा सा पेचीदा है। इस तमाम चीज़ों को आप उस डायरी में लिख लीजिए। हो सकता है किसी को मत दिखाना, क्योंकि उसमें आपका पर्सनल बातें लिखी गई है। आप उसके बाद कालम आता है कि आपने ज़िंदगी में आपको लगता है कि आपने कितनी बेहतरीन कार्य किए हैं, उन कार्यों को भी पॉइंट आउट कर लीजिए। आपके ज़िंदगी में कौन सा सर्वश्रेष्ठ कार्य है, कौन सा ऐसा कार्य है जिसको आप अपने ईश्वर से कह सकते हैं कि आपने मुझे इस संसार में भेजा था तो देखो मैंने ये निस्वार्थ कार्य किया, इतने मैंने लोगों के उत्थान किया, मैंने इतने बेहतरीन कार्य किए, परिणामदायक। ऐसा नहीं है कि मैं रोज़ भिखमंगे को भिख देता हूँ तो ये आपका अच्छा कृत्य नहीं कहा जाएगा। हाँ, किसी भिखमंगे को यदि रोज़गार आपने दे दिया तो आपका एक अच्छा कृत्य कहलाएगा, क्योंकि अब वो भीख मांगना उसका बंद हो गया, अब उसका रोज़गार मिल गया है। ऐसे अपने अच्छे कार्यों का भी लिस्टिंग कर लीजिए। अब उसके बाद मित्र आता है कि आपके अनुसार से आपने कौन कौन से ऐसे कुछ बुरे कार्य कर लिए जिसके कारण बहुत से लोगों को दिक्कत हो गया, या आपके लाइफ को दिक्कत हो गया, परिवार को दिक्कत हो गया, कैरियर में दिक्कत आ गया, या किसी का नुकसान हो गया। ऐसे तो ये एक आलम। इसके बाद आप क्या करेंगे, आपके वह अच्छे दोस्त कौन कौन से बेहतर दोस्त हैं, वो बेहतर दोस्त क्यों हैं। जब आप लिखेंगे बेस्ट फ्रेंड तो बेस्ट फ्रेंड नंबर 1 फलाने, तो आपका वो बेस्ट फ्रेंड क्यों है, ऐसा एक फिर आप नोट कर लीजिए। अब क्या करें, इसके बाद आपका सबसे बेस्ट दुश्मन, मतलब सबसे कट्टर दुश्मन कौन है, सबसे घटिया दुश्मन कौन है और क्यों है, ऐसा उसका एक कॉलम बना लीजिए, लिखते जाइए। जब इतना सब लिख लें तब आखिरी पेज में आपको ये लिखना है अब आप क्या करना चाहते हो। अच्छी नींद लेना चाहते हो, आपका बीपी नॉर्मल रहे, आपको स्ट्रेस ना रहे, आपको एग्जाइटी ना रहे, आपका प्रतिरोधक क्षमता अच्छा रहे, आपके चेहरे में क्या चमक रहे, आपको क्या है एक वास्तविक चीज़ जो आपको क्या, उसमें से प्राथमिकता लिख लीजिए। क्या चाहिए, क्या अच्छी नींद चाहिए कि अच्छी धन चाहिए, क्या आप चाहते हैं कि आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो या आप चाहते हैं कि शुगर नॉर्मल हो। माने आपकी प्राथमिकता क्या है, पहले प्राथमिकता तय कर लीजिए और उसको भी क्रम से लिख लीजिए। अच्छा, अब अंत में मित्र ये लिख लेना, जब आप इतने सब अच्छे हो जाएंगे तब आप अपने इस लाइफ का करोगे क्या, इसके बाद आपका जीवन अब कैसे होगा, क्या लाइफ स्टाइल होगा, क्या सोच होगा,
किस तरह से आप चाहते हो अपने जीवन के, और इन पलों को क्या उपयोग करना चाहते हो, अपना धन का क्या उपयोग करना चाहते हो, अपने मन का क्या उपयोग करना चाहते हो, अपने इस उपलब्धि का क्या उपयोग करना चाहते हो, इतना लिख लो। हो सकता है लिखने में दिन भर लग जाए, ये भी हो सकता है लिखने में 3 दिन लग जाए। मुझको मित्र 1 हफ्ता लगा था लिखने में, मुझे होमवर्क करने में 1 सप्ताह लगा था। मैं प्राणायाम करता था और होमवर्क करता था, प्राणायाम भी करता था, होमवर्क करता था। इस तरह से सप्ताह भर मैंने उसको लिखने के बाद मैंने फिर से लिखना शुरू किया उसी को दोबारा। तब मेरा पुराना लिखा हुआ में से बहुत सारी चीज़ कुछ जुड़ गए और कुछ घट गए और कुछ गलत हो गए। इस तरह से मैंने 3 बार होमवर्क पूरा किया। एक ही होमवर्क को मैंने 3 बार लिखा। जब तीसरे बार लिखा तो पहला, दूसरा और तीसरा तीनों को मिला करके फिर मैंने चौथा होमवर्क बनाया। अब उस चौथे होमवर्क को लेकर के फिर मैंने कर्ण प्राणायाम किया। कर्ण प्राणायाम किया तो जो मेरी प्राथमिकता थी, तो पहले सप्ताह में मेरी पहली प्राथमिकता में लाभ होना शुरू हो गया और मैंने उसको टिक किया। जो जो मुझे लाभ मिलता गया मैं उसको टिक करता गया, और जिसमें मैंने कंप्लीट लाभ प्राप्त कर लिया उसको मैंने स्टार दे दिया, और जिसमें मुझको अभी कोई लाभ नहीं मिला था उसको मैंने लाल पेन से रेड इंक से थोड़ा सा उसको अंडरलाइन कर दिया। ऐसे मैं देखता हूँ तो मैं क्या देखता हूँ, मुझे करीब करीब 60 दिन के अंदर में मैं एकदम नॉर्मल जैसे मेरा शरीर होने लगा। पर मनुष्य की एक स्वभाव होता है कि जैसे ही हम ठीक होने लगते हैं तो लापरवाह हो जाते हैं। तो मैं भी लापरवाह हो गया। अब उसमें से फिर कुछ बच गया, अब लापरवाह हो गए तो वहीं रुक गए। तो मुझे बहुत दिनों के बाद फिर ख्याल आया कि मुझको इसको कर लेनी चाहिए। ये ख्याल कब आया? अचानक जब मेरे कान में सीटी बजने लगे तो मुझे ख्याल आया, अरे देखो तो मैं तो अपने में मस्त हो गया और मैं ये पैकेज अधूरा कर दिया। तब मित्र मैंने इसको दोबारा पुनः किया। तो यदि आपको लाभ चाहिए तो आपको बढ़िया से होमवर्क करना पड़ेगा। पहला होमवर्क इसकी सबसे बड़ी विशेषता है, ताकि आप जानो तो सही कि आपकी प्राथमिकता में क्या है, कौन मित्र आपके पहले प्राथमिक है, कौन बीमारी को ठीक करना आपकी पहली प्राथमिकता है, कौन विचारधारा आपके लिए पहली प्राथमिकता है, कौन सा थॉट आपको आकर्षित करता है, कौन सा दुश्मन आपको आकर्षित करता है, कौन सा दोस्त आपको आकर्षित करता है, कौन आपको ज़्यादा आकर्षित करता है। इसका हम दूसरा लैंग्वेज में बात करते हैं। तो आप यदि किसी आपका कोई कट्टर दुश्मन है, मतलब वो दुश्मन आपको आकर्षित करता है। यदि आपका कोई बेस्ट फ्रेंड है तो वो आपको आकर्षित करता है। ये उनके आकर्षण का गुण आपके जीवन में हावी हो जाता है। और यदि कोई बीमारी आपको लगता है ये बीमारी आपके लिए बड़ा है, तो वो बीमारी आपको आकर्षण करता है। तो हम पहले अपने आकर्षण का केंद्र तो देख लें कि कौन मुझे आकर्षित करता है, कौन मेरे वाइब्रेशन को आकर्षित करता है, कौन मेरे एनर्जी को आकर्षित करता है, और कौन मेरे अनुकूल मुझको लगता है कि ये मेरा गलत कार्य मुझे प्रिय है, क्योंकि मैं इसको ऐसा जानबूझ के किया था, ये मुझे अनजाने में हो गया था, ये मटर गश्तियाँ मैंने मौज मस्ती के लिए किया था, ये मटर गश्तियाँ ज़रा थोड़ा सा ऐसे ही हो गया था, मैं ये काम करते करते मैंने ये भलाई का काम कर दिया लेकिन मुझे इस काम में मज़ा नहीं आया, लेकिन मैं ये करना चाहता था पर ये नहीं हो पाया, मैं उससे बड़ी दुश्मनी निभाना चाहता था पर हो नहीं पाया, मैं उससे बड़ी दोस्ती निभाना चाहता था पर हो नहीं पाया। तो ये जितने अधूरे कार्य हैं वो भी आपको आकर्षित कर रहे हैं, और जो कार्य में आपको उपलब्धि मिला है वह भी आपको आकर्षित कर रहे हैं। अब ये दोनों के आकर्षण के कारण आपका पिट्यूटरी ग्लैंड कन्फ्यूजन हो जाता है, आपकी थायराइड ग्लैंड कन्फ्यूजन हो जाता है, उसे समझ नहीं आता कि इसकी प्राथमिकता क्या है। तो आप जब होमवर्क करके लिखोगे और उसे 3 बार होमवर्क करोगे और चौथे में जब फाइनल करोगे तो आपके इस जो आज्ञा चक्र को, आपके पिट्यूटरी ग्लैंड को, आपके थायराइड ग्लैंड को, आपके हार्मोन को, आपके पिनियल ग्रंथि को एक स्पष्ट मैसेज हो जाएगा। फिर पिनियल ग्रंथि क्या करेगा कि आपके दोस्त वाला कौन सा प्राथमिकता है उसको टारगेट करेगा, सारे प्राथमिकता को टारगेट करेगा। अब उसमें ये देखेंगे कि कहीं यदि अंतर संघर्ष होगा तो आपके भीतर में आवाज़ उठेगी
कि उस अंतर संघर्ष को ख़त्म की जाए। मान लीजिए हम ये कहते हैं मैं बहुत अच्छा आदमी हूँ, वाह अद्भुत हूँ, लेकिन मेरे मन में पल रहा है मैं फलाने आदमी को मजा चखाना चाहता था, उस आदमी से मेरी बदला पूरा नहीं हुआ। अब संघर्ष होने लगा कि मैं बहुत अच्छा आदमी हूँ कह के घोषित भी कर रहा हूँ, और फलाने से मुझे दुश्मनी है, उसको जेल जाना पड़ेगा, उसको सजा होनी चाहिए, वो घटिया आदमी है, वो फलाने आदमी है, वो पाखंडी है, वैसा है वैसा है, ये मेरे अंदर में भी पल रहा है। अब मेरे पिनियल ग्रंथि जो है कंफ्यूज हो गया कि वास्तव में मैं अच्छा आदमी हूँ कि वास्तव में मैं घटिया आदमी हूँ। पीनियल ग्रंथि को समझ नहीं आया तो वो दोनों रसायन निकाल दिया। एक तरफ निकाल दिया आपके अहंकार को बढ़ाने के लिए कि आप फुले रहो, हाँ मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत ध्यान करते हूँ, मैं बहुत प्राणायाम करता हूँ, मैं बहुत अच्छा योग कर लेता हूँ, मैं बड़ा अच्छा आसन कर लेता हूँ, मैं सुपर आसन कर लेता हूँ, मैंने इतना किया, मैं इतनी मंत्र जप कर लेता हूँ, मैं ये कर लेता हूँ। और दूसरी तरफ उसी ग्रंथि ने अपोजिट रसायन भी निकाल दिया, क्योंकि उसमें भी आपको खुशी मिल रहा है कि फलाने आदमी घटिया है, ढिकाने आदमी बदमाश है, उसको ऐसा होना चाहिए, उसने ऐसा गलत किया, उसने, यानी आप भी अभी आप वकील, अभी आप जज और अभी आप परमेश्वर, तीनों का रोल अदा कर रहे हो मित्र। तो पिनियल ग्रंथि तीनों रसायन को निकाल देते हैं, जिससे आपके जीवन में क्या हो जाता है, मति भ्रम हो जाता है, आप मनोविकृति की शिकार हो जाते हो, आप फिर सांसों के शिकार हो जाते हो, फिर आपका फेफड़ा सही काम नहीं करता, फिर आपकी किडनी काम सही नहीं कर पाता, फिर आपके ब्रेन सही काम नहीं कर पाते, यानी सब जगह कन्फ्यूजन हो जाते हैं, क्योंकि आप तीनों रोल में आ जाते हो। तो सबसे पहले आप अपना रोल डिसाइड करो कि आपको करना क्या है। यदि आप अच्छे आदमी हो तो फिर बुरा सोचना बंद करो, बुरा काम करना बंद करो, बुराई करना बंद करो, उनके लिए भी अच्छे करने की कोशिश करो। तो संघर्ष से बचने का पहला काम। उसके बाद क्या करना है, ये स्टेप नंबर 1। अब इसको करते हुए आप उस 3 प्राणायाम को भी पूरा कर लें। अब हम तैयार हो गए कर्ण प्राणायाम करने के लिए, क्योंकि इससे हमको एक अद्भुत फायदा होने वाला है। मेमोरी पावर बढ़ने वाला है, थायराइड नॉर्मल होने वाला है, ब्लड प्रेशर नॉर्मल होने वाला है। लेकिन बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है तो समय लगेगा, लेकिन अभी आपका ब्लड प्रेशर बिगड़ गया है तो जल्दी ठीक हो जाएगा। तो जो भी बीमारी जितनी पुराना होगा, मियादी होगा, उसके हिसाब से आपको वक्त लगेगा भाई। आप दवा लेते रहो, औषधि लेते रहो, डॉक्टर की सलाह मानते रहो, इसको आप साइड का टूल से मान के करते रहो। बेनिफिट ऐसा बगल वाला थोड़ी सी सहायता मिल जाएगा भाई। जैसे खाना खाते हैं तो चटनी थोड़ी सी स्वाद के लिए चाट लेते हैं, हालांकि उस चटनी का स्वाद इतना होता है कि हम उसी चटनी की बदौलत पूरे खाना खा लेंगे। ऐसे ही जब धीरे धीरे जब आपका कर्ण प्राणायाम का लाभ दिख जाए तो फिर आप अपना जो टेबलेट का आहार है उसको कम करते जाना। अभी इतना खा रहे हो, उसको इतना कर लेना, इतना कर लेना, ऐसा करते करते आप कम करते जाना। आहार को, टेबलेट के आहार को घटाते जाना और कर्ण प्राणायाम के आहार को बढ़ाते जाना। जैसे जैसे कि इसकी आहार बढ़ती जाएगी वैसे वैसे उसकी आहार घटती जाएगी, और एक समय ऐसा आएगा कि वो आहार 0 हो जाएगा और ये आहार आपका घंटा भर चलता रहेगा, और आपके चेहरे में कांति, ब्लड प्रेशर का नॉर्मल, आप हंसते मुस्कुराते हुए जीवन जीने, ये सब फायदा मिलेंगे। तो चलिए, बहाने बहुत से मित्र बहुत व्याकुल हो जाते हैं, गुरु जी थोड़ा जल्दी कीजिए क्योंकि टाइम, वक्त कमी है। हाँ मित्रों, मेरे पास भी वक्त कमी है, वक्त कमी सबके पास होता है। तो सबसे पहले आप इस रिंग मुद्रा बनाइए। रिंग मुद्रा बना करके आप अपने कान के नीचे में इसे इस तरह से, ये जो जबड़ा का हिस्सा है यहाँ आप अंगूठे के इस हिस्सा को फिट कीजिए, और इस रिंग मुद्रा से जो आप पहले भावना कीजिए, आपने जो डायरी मेंटेन किया है उसमें आपकी प्राथमिकता क्या है। मान लीजिए मैं भावना करता हूँ, आह अद्भुत, मेरे अंदर खुशी है, अद्भुत है, आह फूलों से भरा आंगन, चारों तरफ महकते हुए वातावरण, मुझे जो भी लोग मिलते हैं शानदार लोग मिलते हैं, मुझसे जो भी बात करते हैं बड़े मुस्कुराते हुए बात करते हैं, यह अद्भुत है। कितने अच्छे लोग हैं, हर आदमी मेरे लिए भला चाहता है,
मेरे जीवन में कितनी खुशियाँ हैं, मैं अपने इस खुशी को मुक्त करता हूँ। यह अद्भुत है कि ईश्वर ने मुझे आनंद ही आनंद दिया। आह, मैं चाहता हूँ कि सभी लोग अपने आनंद में जिए, अपने आनंद के साथ रहें, सब विकास करें, सब प्रगति के सोपान पर जाए। आह, अद्भुत है, सब अपने अपने ईश्वर के साथ नृत्य कर रहे हैं। आह, तो जो आपकी बात है आप उसको में घोषणा कीजिए। रिंग मुद्रा में आप पहले घोषणा कर लीजिए। अब आप तैयार हैं कर्ण मुद्रा के सेकंड स्टेप के लिए। घोषणा करें, महसूस करें उस घोषणा को। फिर अंगूठा, आपकी मुद्रा ये होगी और इस मुद्रा में ये कान के जो बगल का हिस्सा है, ये जो बंद करने का हिस्सा है, आप सीधा कान को ऐसा बंद नहीं करेंगे। कान के बगल में एक छोटी सी दिया हुआ है, कान बंद करने का कपाट दिया हुआ, इसको आप ऐसे बंद करेंगे। अब इसको थोड़ी सी जितनी आपकी सामर्थ्य उतनी ताकत लगाएंगे। बहुत ज़्यादा ताकत नहीं लगाना है, पर ऐसा हो कि ढीला भी ना छोड़ें, थोड़ी ताकत लगा के इसको बंद करेंगे। उसी समय आप मुंह से सांस भरेंगे। कैसे सांस भरेंगे? ऐसे। और फिर मुंह को फुला देना है और फिर झटके से ये आप झटके से छोड़ेंगे, झटके से सांस बाहर करेंगे। एक बार देख लीजिए। तीन बार आप झटके से सांस छोड़ेंगे और झटके से बंद करेंगे और खोलेंगे। ये हो गया आपका सेकंड स्टेप। इसके बाद आपको क्या करना है, ये आपने किया और आपने मुंह से सांसें भरी और फिर आपने सांस को यहाँ डंप किया, ताकत लगाए। यहाँ भी ताकत होगी, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होना है, ढीला नहीं होना है, पूरी तरह से मुंह के अंदर में ऐसे ताकत लगाना है। और फिर आप अपने इस आँख के ऊपर में यहाँ के जो पॉइंट्स हैं, आँख के ऊपर की पॉइंट्स और आँख को स्पर्श करते हुए आपको अपने ये रखना है और आपकी ये मुद्रा हो गया। जब हम इस मुद्रा को बनाते हैं तो आपने देखा होगा एक ऐसी चमत्कारिक मुद्राएं बनती हैं। इस मुद्रा से आपको अपनी आँखों के ऊपर में हल्का से स्पर्श देना है, पर कान जो है दबी रहे और आपका मुंह हवा से भरी रहे। ऐसा आप 30 सेकंड के लिए करना और फिर झटके से वही 3 बार आपको फिर झटके से छोड़ना है। मित्र, इसके बाद का स्टेप है, पहला प्रक्रिया वही होगा, हमने कान बंद की, मुंह से सांसें भरी, अब हमने आँख भरी, आँख में यहाँ दिया और अब इसके बाद हम दूसरा जो है मध्यमा उंगली है अपने नाक के इस ठुड्डी को यहाँ से ऐसा बंद करेंगे। यहाँ जो पॉइंट्स हैं हमारा पीनियल ग्रंथि का नीचे वाली जो है उसकी ग्रंथि को हम एक्टिवेट करेंगे। ये हमारे निद्रा को, ये हमारे खुशी को, ये हमारे मासिक धर्म को, यानी महिलाएं हैं तो मासिक धर्म को, पुरुष है तो प्रोस्टेट ग्लैंड को और हमारे थायराइड को और हमारी स्मरण शक्ति को बूस्ट करने के लिए ये हमारी सबसे बेहतरीन पॉइंट होता है पीनियल ग्रंथि के लिए। पीनियल ग्रंथि यहाँ नहीं है, लेकिन उसकी पॉइंट्स यही होता है जब हम उसको स्पेस, यानी कि जब हम अपने आकाश तत्व से उसको जब हम प्रेस करते हैं और अपनी मस्तिष्क को यानी अग्नि तत्व को अपने कर्ण में बंद करके गुंजार करते हैं, वायु को दबा देते हैं, तो वो उसका एक्टिवेट हो जाता है और इसको कम से कम 30 सेकंड होल्ड करके रखना होगा। तो वही प्रक्रिया है, हमने बंद की, पहले आँख के ऊपर रखा, अभी इसे यहाँ पे रखा और ये बंद रहेगा और वही प्रक्रिया होगा।
मानी जिस जिस मुद्रा को हम बनाएंगे उसी मुद्रा के साथ 3 बार गहरी सांसें छोड़ेंगे और ये यहाँ भी झटके से होगा। अब मित्र इसके बाद का जो स्टेप है, पहला प्रक्रिया वही होगा कि हमने कानें बंद की, हवा भरी और फिर आँख में ये डाल दिया और दूसरा पॉइंट लिया। अब तीसरा पॉइंट हमारा मुख का आता है। हमारी ये जो दो पृथ्वी का जो तत्व है, ये दोनों तत्व हमारे होस्ट के ये बीच के अगल बगल हो, यहाँ होने से हमारी किडनी है, हमारी हार्ट्स है, हमारे एब्डोमेन है और हमारे मूलाधार चक्र है। इस पर उसका प्रभाव होता है, उसकी ऊर्जाएं सक्रिय होती है और वहाँ से एक रसायन निकलता है और हमारे मस्तिष्क को वो सीधा का सीधा वाइब्रेट करते हुए, तरंग करते हुए हमें लाभ देता है। तो मित्रों, अब हमारी बारी आ गया नेक्स्ट स्टेप का। यहाँ रखेंगे, होंठ से है, अब देख लीजिए ये होंठ के बीचों बीच है और हमको इसके बगल में अपनी पृथ्वी तत्व को दबाना है। अब हमारा क्या होगा, 1 हो गया, 2 हो गया, आँख के पास हो गया और ये हो गया। प्रक्रिया वही होगा, पहला आपने दबाया, अब आप उंगली इस तरह से करते हुए 3 बार ऐसे करेंगे। यानी एक बार जब हम इसको दबाते हैं तो 3 बार अंगूठा से इसको प्रेस करके हम झटका देते हैं, थोड़ी सी झटके से छोड़ते हैं। मित्रों, अब इसके बाद सबसे आखिरी स्टेप है इसका, ये जो हमारी यहाँ देख लीजिए, यहाँ हमको एक एक्यूप्रेशर से पॉइंट करना होता है। जब हम यहाँ अपनी पॉइंट्स करते हैं और पूरी की पूरी जब जल तत्व पर हम दबाव देते हैं तो जितना भी हमारा जो सर्कुलेशन है, ब्लड है, ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा हमारे ब्रेन तक इतनी गति से पहुँचता है और इतनी शानदार पहुँचता है, इतनी ठंडकता से पहुँचता है कि हमारे मनोविकृतियों पर बड़ा लाभ होता है, हमारे मस्तिष्क पर बड़ा लाभ होता है और हमारे मेमोरी पावर पर बड़ा लाभ होता है। हमारे चेहरों में एक कांति आने लगती है, आंखों की रोशनी बढ़ने लगती है और हमारे कान का भी टिनिटस भी ठीक होने लगता हो। लेकिन एक दिन में चमत्कार नहीं होता, आपको नियमित करना होगा, समय तक करना होगा। अब हम इसमें आते हैं, देखिए क्रम वही है, सिंपल से है। हमने अंगूठा से कान बंद किया, आँख पर रखा, दूसरा उंगली, तीसरा, अब ये आ गया आपका चौथा वाला हिस्सा, यहाँ का हिस्सा, दबाव सभी उंगलियों पर। पहले आपने कान बंद की, फिर हवा भरी, फिर मुंह बंद किया, दबाया, आँख में रखा, नाक पे रखा, होठ पे रखा, ठुड्डी पे रखा, फिर ठुड्डी मिलाया। तीस सेकंड तक होल्ड किया और फिर झटके से हमने ये किए। मित्रों, इसको ये इतना होने पर ये एक राउंड हुआ। तो पहले शुरुआत हम 3 राउंड से करते हैं। पहले सप्ताह 3 राउंड ही करें, अगले सप्ताह 1 राउंड को बढ़ा दें, फिर अगले सप्ताह 1 राउंड को और बढ़ा दें, फिर अगले सप्ताह 1 राउंड को और बढ़ा दें। इस तरह से हम 5 राउंड में पहुंच जाते हैं। तो 5 से 7 राउंड या 9 राउंड आपके लिए बेहतरीन विकल्प, बहुत बेहतर फायदा देता है। तो 3 से शुरू करते हैं और 9 तक पहुंच जाते हैं। तो एक हफ्ता का कम से कम हम अभ्यास करते हैं। अब इसके बाद 15 मिनट का आप प्राणायाम इसको आप नाम अपने हिसाब से दे लीजिए। मैं इसको शांति प्राणायाम बोलता हूँ। शांति प्राणायाम मतलब ये है कि आप अपने शरीर को ढीला छोड़ दिए और आपने अपने एक मुट्ठी जैसे आपने बंद कर लिया, या एक मुद्रा है, ये मुट्ठी जैसे हमने बना लिया,
बना लिया और इस मुट्ठी जैसे बना करके हम इस तरह से अंगूठा को बारी बारी से प्राणायाम करते हैं, खींचते हैं, छोड़ते हैं, बाहर करते हैं धीरे धीरे। हमने सांसें भरी, बीच में कोई कुंभक नहीं किया, छोड़ दिया, छोड़ते समय दूसरे अंगूठा दबा दिया, पूरी बाहर करी। बाहर करने के बाद हमने सांसें भरी, हमने इस अंगूठा का प्रयोग किया, फिर इसको बाहर कर दिया यहाँ से सांसें। 5 बार करने के बाद हम इस दोनों अंगूठा को अपने हृदय के पास ले आए और धन्यवाद भाव से बढ़ते रहे। हमने सांस खींची, सांस होल्ड की, सांस धीरे धीरे बाहर जाने दिया, बिल्कुल धीमे सांसें धीरे धीरे जा रहा है और अपना काम करते हुए। और मानसिक रूप से हमने धन्यवाद भाव से भरा कि हे प्रभु, आपने मुझे अद्भुत शक्ति दिया, मेरी उपचारक शक्तियाँ कार्य कर रही है, मेरी मन की शक्तियाँ कार्य कर रही है, मेरी स्मरण शक्ति गजब की है, मेरा पूरा शरीर कांतिमय है, मेरा शरीर सभी कोश बलिष्ठ है, मेरा पांचों शरीर अद्भुत ढंग से पांचों कोश प्रबल है, मेरे अंदर में प्रखरता है, ईश्वर भक्ति से भरा हुआ हूँ, आनंद और प्रेम का सागर लहरा रहा है। यह अद्भुत है। और उसके बाद फिर हम इस तरह से कान को बंद करेंगे और छोटी, सबसे छोटी उंगली से हम यहाँ को स्पर्श करेंगे और गुंजार करेंगे, ओम। ओम। 5 मिनट का यह गुंजार। मित्रों, फिर ये आपका कंप्लीट कर्ण योग प्राणायाम। कर्ण योग प्राणायाम, इसमें एक्यूप्रेशर भी है, आपका मुद्रा का ज्ञान, मुद्रा भी है, और आपका प्राणायाम भी है, और आपके उपचारक शक्तियाँ भी है। माने कौन से पॉइंट को दबाना है, क्या करना है, यह एक कंप्लीट पैकेज बन जाता है। इसको यदि आप करते हैं तो इनमें से बताए गए अधिकांश में से प्रत्येक आदमी को इनमें से अधिकांश बीमारियां घेर रखी हुई है, लेकिन हम चाहे तो हम ठीक होता हुआ हम स्वयं को उपचार कर सकते हैं। मित्रों, ध्यान रखेंगे, कई मुद्राओं को हम एक साथ नहीं करेंगे, कई प्राणायामों को एक साथ नहीं करेंगे, कई उपचारों को हम एक साथ नहीं करेंगे, मिक्स नहीं करेंगे। एक को पहले देख लें, 15 दिन, महीना दिन करके लाभ नहीं होता है तब उसको बंद कर दें, लाभ होता है तो आगे बढ़ाएं। तो कर्ण प्राणायाम का फ़ायदा मुझे हुआ है, इसलिए मैंने आपसे फ़ायदा शेयर किया। मैं बहुत पहले इसको, जब मैं 20 साल का था तब मैंने इसको प्रयोग करने के लिए सीखा था। उस समय मुझे कोई समस्या नहीं था, लेकिन मैं उस समय शौकिया तौर पे सीखा था, और इसको मैं अपनी पढ़ाई में अपनी मेमोरी बूस्ट करने के लिए मैं किया करता था। इसको करने के बाद मैं पढ़ने लिखने का काम में लग जाता था और अद्भुत तरीके से वो मुझे याद हो जाता था। मुझे मालूम नहीं कैसे याद हो जाता था, पर हो जाता था। इसलिए मैं इस प्राणायाम को पढ़ाई के जीवन में किया करता था। बुढ़ापा में इसका मुझको फ़ायदा ये हुआ, जो समस्याएं मुझे सब मेरे शरीर में दिखा, तो फिर मैंने इसको दोबारा करके मैंने ठीक कर लिया, क्योंकि मैं पहले से स्टेप और होमवर्क जानता था, इसलिए मुझे आसानी गया। तो मित्रों, पूरा स्टेप, पूरा होमवर्क और पूरी तरह के जो बताया गया है उसको करेंगे, फॉलो करेंगे, निश्चित तौर से बड़ी फ़ायदा होगा और मज़ा आएगा। तो अपने जीवन को बेहतर करने के लिए यह प्राणायाम आपका सबसे शानदार है। तो मित्रों, गुरु जी को विदा, नमस्कार, धन्यवाद।